दादू ने बुलाई पुलिस, करवाया गीतांजलि को गिरफ्तार। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर गीतांजलि को करवाएंगे दादू की गिरफ्तार। एनिमल ट्रैक में देखने को मिलता है कि गीतांजलि अभीर से जाकर माफी मांगते नजर आती और कहती है कि मैं आपके साथ जो किया वह गलत किया, मुझे इस तरह से आपके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। वहीं पर देखने को मिलने वाला है अभीरा को गीतांजलि पर शक हो जाता है जब वह यहाँ पर देखी है कि गीतांजलि का बिहेवियर इतना बैड क्यों है। कोई भी अपनी बच्ची को लेकर इतना परेशान तो नहीं होता है कि जैसे तो कोई उसे छीन ही लेकर चला जाएगा। और देखने को मिलता है कि उसे एहसास हो जाता है कि जैसे दक्ष को उससे दूर होने पर एहसास होता था, ऐसा ही कुछ ऐसा गीतांजलि को भी हो रहा है। वहीं पर देखने मिलता है कि गीतांजलि एक बार तो यहाँ पर कहीं ना कहीं समझदारी दिखा रही होती, लेकिन दूसरी ही बार जो वह भी राखी कमरे में देखती है मेरा की लगी हुई फोटो जो कि उसके परिवार के साथ लगी होती है, वह देखकर वह शब्द हो जाती है और यहाँ पर मेरा की फोटो को निकालकर फाड़कर फनकार चली जाती है। और यह सब कुछ अबीर देख लेती है कि गीतांजलि यहाँ से गई है, यानी कि यह सब कुछ गीतांजलि का किया धरा है। इसके बाद देखने को मिलता है कि यहाँ पर गीतांजलि इस वक्त ठान लेती है कि वह अब अभीरक के पास में मेरा को नहीं जाने देगी और इस वक्त सामान देखकर कि वहां से निकल जाती है। वहीं पर देखने को मिलने वाला है कि दादू को पता चल जाता है कि गीतांजलि मेरा को बिना बताए लेकर यहाँ से गायब होने वाली है और उन्हें यह भी सच्चाई पता चल जाती है कि अभी अरमान पति पत्नी है और मेरा उनकी बेटी है। और आप यहाँ पर दादू गीतांजलि को समझने की कोशिश करते हैं बार बार, लेकिन गीतांजलि समझ नहीं रही होती और उसके सर पर पागलपन सवार हो चुका है। दादू को समझ आ जाता है कि किसके बाद देखने को मिलता है कि गीतांजलि यहाँ पर दादू को ही फोन कर दे कि अगर आपने मेरी बच्ची के बारे में किसी को कुछ बताया तो मेरा मरा मुंह देखेंगे। इसके बाद धातु शौक तो जाते हैं और उसे वक्त गीतांजलि को कुछ नहीं कहते, लेकिन तभी गीतांजलि घर छोड़कर जाए उससे पहले वह पुलिस बुला रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट में देखने को मिलेगा। कोशिश करती है लेकिन तभी देखने को मिलता है एक ऐसी टाइमिंग होती है जहां पर लाइट्स ऑन होती है। गीतांजलि की होश उड़ जाते, सामने पुलिस तो पीछे पूरा परिवार खड़ा होता है और दादू की तरफ गीतांजलि देखी है और दिशा को जाता कि जी यह काम दादू नहीं किया है और गीतांजलि का दी कि आप हैं। दादू कहते हैं कि मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तुझे कोई और रोक ही नहीं सकता, ना अरमान ना कोई और, सिर्फ पुलिस की मदद के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि तुमने तो मरने की धमकी मुझे दे दी थी। इसके बाद देखने को मिलता है कि फाइनली यहाँ पर दादू अभी राशि माफी मांगते हुए यहाँ पर रहते हैं कि मुझे आप सब लोगों को से माफी मांगनी है। गीतांजलि ने जो हरकत की है वह बच्ची के प्यार में आकर की है और मैंने मजबूरी में पुलिस को बुलाया है, लेकिन आप चाहे तो इस पुलिस को वापस भी भेज सकते हैं। यह सारा अब मैटर में अभीर के हाथ में देना चाहता हूँ क्योंकि अवीरा का इस बच्ची पर सबसे पहला हक है। इसके बाद अभी का शौक हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि गीतांजलि आखिर ऐसा क्यों कर रही, क्योंकि ऐसा ही कुछ पहले अभी भाभी कर चुकी है दक्ष की खातिर। और यहाँ पर अबीर गुस्से में दिखाई देती है और गीतांजलि के पास पहुंचती और सबको लग रहा था कि थप्पड़ मारने वाली है, लेकिन तभी उसे गले लगा देती और पुलिस वालों से माफी मांगते और कहती कि इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए। और वही इंस्पेक्टर होता है जिसने मेरा के लिए कहा था कि आपकी बेटी जिंदा ही नहीं है, और वही इंस्पेक्टर अभिराम के सामने होता है। जिसके बाद वह इंस्पेक्टर भी अभी राशि माफी मांगता है। तो देखने को मिलने वाला है कि फाइनली यहाँ पर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और फाइनली अभी गीतांजलि को गले लगाती और कह दी है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ कि अपने बच्चों को होने का दर्द क्या होता है और तुम भी मेरा की माँ ही हो। गीतांजलि यहाँ पर फोटो नजर आती है और मन भी मानती है कि मैं अपनी बच्ची से दूर नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन मुझे समझना चाहिए था कि आप तो 7 साल से अपनी बच्ची के लिए तड़प रही है। मुझे माफ कर दीजिए और अब मुझे यहाँ से चली जाना ही सही है। इसके बाद अंशुमन कहता है कि आप चाहे तो हमारे साथ रह सकते हैं और यहाँ से शुरू होगी एक नई कहानी। तो देखने को मिलने वाला है कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग मूड।